जय हिंद। अब देखिएगा आज की इस वीडियो के अंदर आपके मन के बहुत ज्यादा डाउट्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हुए हैं। अभी सबसे ज्यादा आपको ये जानना है कि भैया ये बता दीजिएगा कि ये जो मेडिकल हुआ है 60/244 का, इसमें कितने लड़के पास हुए और कितने फेल हो गए। एग्जैक्टली डाटा मेरे पास में है जो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही में यार एक और बड़ा ही कंफ्यूजन जिसकी वजह से आप एकदम कंसंट्रेशन जो है ना आपका नहीं लग पा रहा है। आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई की एंड अलग डिपार्टमेंट की, तो ऐसे में वो सारी वैकेंसी जो 2025 अप्रैल के लास्ट वीक में आने वाली थी उनका क्या हुआ भैया, वो सारे आपके सवाल हैं जो इस वीडियो के अंदर हम लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, पहला आपका ये सवाल है कि भैया मेडिकल में कितने लड़के जो है वो फेल पास हुए वो बता दीजिएगा, और 2025 की जो भर्तियां भैया उनका क्या हो रहा है। क्योंकि आप सब तैयारी करना अब आपने स्टार्ट कर दिया है यूपीएसआई के लिए, तो क्योंकि लंबी तैयारी चाहिए तो लंबी तैयारी में आप लग चुके हैं, लेकिन उसका अता पता तो हो। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आप देख लीजिएगा यार, वीडियो को एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिएगा यहां पर आपको ये जो है वो एक कटिंग वायरल हुआ था, और इस कटिंग के अंदर साफ साफ जो है वो शायद आपको न देखने को मिले, लेकिन मैं यहां पर बताता हूं। यहां पर इस डब्बे के अंदर जो लिखा है वो लिखा हुआ है 60,244 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है देखिए, चिकित्सा परीक्षण कराने वाले जनपद कमिश्नरी का नाम, ठीक है। इसके बाद में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, ये यहां पर संख्या लिखी है 60,244। ओके, मेडिकल के लिए 60,244 ही बुलाए थे। चिकित्सा परीक्षण में कुल सफल कितने लड़के जो थे वो मेडिकल में क्वालिफाई हुए, तो उनकी यहां पर संख्या दे रखी है, ये देखिएगा 59,032 क्या 59,032, ये यहां पर जो पास वालों की संख्या है। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, अब एक चीज और देखी होगी, कुछ 100-150 के आसपास जो रीमेडिकल हैं वो बचे हुए हैं, तो वो भी हो जाएंगे, तो लगभग आप देख पाएंगे कि आराम से जो उनमें से भी लगभग ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे। यहां पर आप देखिएगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 60,244 और ये 59,032, समझ रहे हो ना, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में इतनी बड़ी भर्ती के अंदर अगर मात्र लगभग 1,000 के आसपास अगर विद्यार्थी फेल हुए हैं, ये गलत बात, ये दुख की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 से 15,000 बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हो गए हो, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि भाई ज्यादा लड़के जो वो फेल नहीं हुए। अब जो मेडिकल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं यार, उनको तो बहुत ज्यादा जो है वो बुरा लगेगा कि यार भैया ये जो है वो सच में ही हमारे साथ में एकदम गलत हो गया। एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक तारीख जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा एक विद्यार्थी का है, ये एक स्टूडेंट का है, और इसमें लिखा हुआ है कि आज दिनांक 1 मई 2025 को अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य परीक्षण से असंतुष्ट होने की दशा में अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील मंडलीय चिकित्सा परिषद अभ्यर्थी परीक्षण कराए जाने के लिए 19 मई 2025 नियत की जाती है। यानी कि जो 1 तारीख को जिनका मेडिकल हुआ था उन्होंने अपील डाली थी, और उनका जो रीमेडिकल है वो 19 मई 2025 को मंडे को जो इनका रीमेडिकल होना है। तो निर्देशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार समस्त अभिलेख सहित प्रातः 8 बजे उपस्थित होना, अपना स्वास्थ्य का रीमेडिकल आप चेकअप करा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब 2 चीजें यहां पर आपके सामने आ गई कि भैया यहां पर ये जो डाटा है वो क्या वो पूरा है, भैया पूरा नहीं है। मतलब जो 100-150 विद्यार्थी भी बचे हुए हैं उनका जब हो जाएगा रीमेडिकल, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, मतलब 1,000 से भी कम विद्यार्थी जो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई में देखने को मिलेंगे, और बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब लगभग सारे से कह दीजिएगा वो सबके सब जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई देखते हुए मिलेंगे। तो ये चीज यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है। उसके बाद में देखिएगा, आपको पता है कि इसके बाद आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी चालू होती है। नई भर्ती पर भी आ रहा हूं मेरे भाई। प्रदेश का पहला मॉडल आरटीसी तैयार एक साथ प्रशिक्षित होंगे 1,000 सिपाही। ये मुरादाबाद के, मुरादाबाद आपको पता है आरटीसी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मुरादाबाद हो, सीतापुर, यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। अच्छे लेवल से मतलब ये हुआ कि मतलब ज्यादा प्रेशर वाली फीलिंग होती है। अन्य जिलों, अन्य जगह पर अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आराम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम रबड़ बना दिया जाता है। और बेसिकली यार यूपी पुलिस का जो ट्रेनिंग है वो सच में ही जो है वो हार्ड रहता है। इधर आप देखिएगा, दीवारें भर रही देशभक्ति का, ओके, कंप्यूटर और साइबर लैब भी तैयार हो रही है, क्योंकि इस बार जो साइबर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित भी आपकी जो ट्रेनिंग का इस बार हिस्सा बनेगा। आपको पता है ट्रेनिंग के टाइम पर लगभग 10 से ज्यादा बुक्स जो वो आपको दी जाती है, जिनमें से इंपोर्टेंट मात्र 5 बुक होती हैं, और ये
5 बुक जो होती है इनमें से 2 बुक टोटल ऑब्जेक्टिव होती है, जो पूरी की पूरी 10 बुक का निचोड़ होता है, और इसी को आप पढ़ लीजिएगा। सीधे जो आपके ट्रेनिंग के टाइम पर जो एग्जाम होगा उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यूपीएसआई की जो नेक्स्ट आगामी भर्ती है उसको लेकर के थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। तैयारी करें उससे पहले एक बड़ी ही जबरदस्त मैं आपको एक नई पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम यूपीएसआई पर चर्चा करते हैं। एडुकाज़ोन सबसे ब्रांडेड जो ये बुक पब्लिक की है, ये एडुकाज़ोन पब्लिकेशन ने जो है वो की है। और यहां पर आप देखेंगे कि आपको पता है 2025 यूपीएसआई के लिए मूल विधि का बड़ी ही अच्छी बुक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल विधि संविधान के अलावा आप जो बहुत बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है, अगर आपको दोनों का कंपैरिजन देखने को मिल जाए, समझ रहे हो ना, तो क्या ही बात होगी। तो इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर आप बहुत कुछ नया देखने को मिलेंगे। तो यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मूल विधि और संविधान के लिए एडुकाज़ोन पब्लिकेशन ने 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके लिए जो पुस्तक है वो मार्केट में लॉन्च की है। इसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। भारतीय दंड विधान 1860 के साथ ही में 2023 की धाराओं के समरूप, यानी कि आप देख पाएंगे कि पुराना जो धाराएं थी और लेटेस्ट जो धाराएं हैं बीएनएसएस, वो दोनों का कंपैरिजन करके आपको समझाया गया है। और दोनों के कंपैरिजन के साथ में ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी सवाल आपके मूल आपके संविधान से हो या मूल विधि से हो, वो सब के सब जो वो इस पुस्तक के अंदर आप देख पाएंगे। देखिएगा एडुकाज़ोन बहुत ब्रांड है, मतलब अब आप देखिएगा जब आप ये पुस्तक बाय कर लेते हैं तो आपको इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलता है। और यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको समझ आ दिया जाएगा कि भारतीय दंड संहिता पूरा का पूरा जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग इस पुस्तक को जो वो क्रिएट किया गया है। इस पुस्तक को बनाने में बहुत लंबा समय लगा है, इसीलिए आपकी नजर से अब तक दूर रही। तो ओवरऑल देखो, पहले टॉपिक को जो वो समझाया गया है, साथ ही में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो सवाल है उनसे संबंधित भी टॉपिक को हाईलाइट किया गया है। और इसके साथ ही में और इनका जो व्याख्या है वो आप देख सकते हैं पूरा एकदम भर के जो है वो यहां पर दिया गया है, समझ रहे हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पुस्तक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। अच्छी पुस्तक है आपको, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट की। देखिएगा ये इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से एडुकाज़ोन पब्लिकेशन की आप इस पुस्तक को बाय करेगा। ये पुस्तक आपके पुस्तक भंडार लाइब्रेरी के अंदर होनी जरूर चाहिए। ये पुस्तक आप मेरे कहने से आप जरूर रखिएगा। इसके बाद देखिएगा यूपीएसआई कांस्टेबल 2025 की कब तक भैया ये भर्ती आ सकती है। देखिएगा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आपको पता होगा कि अप्रैल के लास्ट वीक में जो है इससे संबंधित जो वो जानकारी आनी थी, इसका नोटिफिकेशन आने था अप्रैल लास्ट वीक में, लेकिन नहीं आया। इसके बाद में अभी तक जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर जो भी बात निकल के आ रही है वो ये बात निकल के आ रही है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, इससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको मई महीने में जो आपको देखने को मिलेगी। अब देख सकते हैं यार कि आधा मई तो निकल चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया, तो भैया कब तक आएगा। देखिए मेरे साथी, मैं एक बात ये मान सकता हूं कि डिले थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ समय और आपको देखने को जो है मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि यूपीएसआई एंड 2025 की अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो भाई श्योर है, वो आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर यूपीएसआई आप जानते हैं कि इसका बड़ा सिलेबस होता है, बड़ा सिलेबस है, इसीलिए आप आराम से आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया, आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं भाई, फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। बड़ा सिलेबस है और जितने भी हमारे मित्रगण हैं जो हमारे साथ ड्यूटी करते हैं या फिर अलग डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहे हैं, वो आप ये देखिए जो भी यूपीएसआई का इतना बढ़िया दीवाना होता है, कोई भी कांस्टेबल हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की नौकरी कर रहा हो, वो भाई यूपीएसआई का फॉर्म जरूर भरता है और उसकी जी जान से तैयारी करता है। तो ऐसे में आप भी तैयारी करें। कोई भी जो है वो आराम से सो नहीं रहा है, कोई भी आराम से ऐसा नहीं कि सिर्फ इंतजार कर रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए बाकी अन्य जितने भी हमारे साथी हैं, जो बड़े भाई छोटे भाई सब तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी करिए भाई। कांस्टेबल हो या एसआई हो, दोनों का कट ऑफ आप देख सकते हैं आसमान को छू रहा है। तो ऐसे में आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूपीएसआई के अंदर यूपीएसआई के अंदर आपका जो स्कोर है वो भाई साहब कम से कम 320 प्लस जाना चाहिए। खैर ये बात सच है कि 310 के आसपास भी दम फूलने लगती है, लेकिन भाई इस बार आप देखेंगे 320 330 जो एकदम ऊपर रहना चाहिए आपका स्कोर। ऐसे में सारे टॉपिक को कवर करेंगे,
पूरा का पूरा जो रिवीजन है उसमें आप जी जान लगाएंगे, डाउटफुल सवालों को अलग नोट करेंगे, उनको अलग तरीके से जो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बेहतर कर पाएंगे। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।